आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सेकंड ईयर का फर्स्ट लेसन एसी अल्टरनेटिंग करंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कैसे ड्रॉ करने वाले यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेव्स निकालना सीखेंगे। तो उसमें से पहली वेव थी साइन वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, सॉ टूथ वेव फॉर्म। तो उसमें से हम पहली वाली यहाँ पर निकाल रहे हैं जो कि साइन वेव फॉर्म है। तो आप अपने हिसाब से ये डिस्टेंस लीजिए, इसमें ऊपर और नीचे और बीच में भी एक लाइन हमें क्या करनी है, पैरेलल ड्रॉ करनी है, जो कि डॉटेड लाइन होनी चाहिए, जो कि इसके बीच हमें 360 डिग्री के अंदर आपको इसका जो डायमेंशन होता है या मूव करती है वो हमें यहाँ पर दिखा देनी है। तो यहाँ पर दो लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, आप सब देख रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होने के बाद बीच में एक पॉइंट ले लीजिए और वहाँ पर भी आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन से डैश लाइन एक बनानी है जो कि इस तरह से आनी चाहिए। आप अपने हिसाब से डायमेंशन 10 mm 20 mm भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेम डायमेंशन लिया है तो वही डायमेंशन से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जिस डायमेंशन पे क्लिक किया था वही से हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे, जो मैंने पहले मार्किंग किया था वहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने मार्किंग कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे हमें क्या करना है कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री के हिसाब से हमें इसका जो कि वेव्स है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, हम नीचे भी देख लीजिए, ये सारे पॉइंट हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ऊपर जाने के बाद हम नीचे आएंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री, 270, 360 यहाँ पर पूरा हो गया। फिर ऐसे ही वो आगे चलता जाता है दोस्तों। तो आपको सही से ड्रॉ करना है। ये एग्ज़ाम में 2 से 3 बार एग्ज़ाम में पूछी गई थी। अगर किसी को ड्रॉ करना नहीं आता है तो सेम ऐसे ही ड्रॉ कीजिए और आप एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स पा सकेंगे। तो इस तरह से साइन स्क्वायर वेव फॉर्म बनती है। ठीक है, अगर आपको इसमें से नाम भी देने हो तो नाम भी दे सकते हैं नीचे। ठीक है, मैंने ऊपर दे दिया था। आपको फ्री हैंड ही निकालनी है, कोई ज़्यादा मतलब कि यूज़ नहीं करना, इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ पर हम देखेंगे अब स्क्वायर वेव फॉर्म को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक यहाँ पर ये है। तो हम शुरू कर रहे हैं। उसी के साथ आपको पहले 10-20 mm का आयत करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। उसी के साथ हम दोनों लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो एक ऊपर वाली हो गई, बीच वाली भी हमको निकाल रहे हैं। ठीक है, हम लास्ट वाली भी हमने यहाँ पर ड्रॉ करी। तो स्क्वायर वेव फॉर्म उसी मतलब कि जिस तरह से आपकी साइन वेव फॉर्म है उसी की तरह आपको स्क्वायर वेव फॉर्म भी निकालनी है। तो हमने क्या कर दिया, सेम। अब देखो स्क्वायर मतलब कि इसमें फ्लैट लाइंस ज़्यादा आती है, मतलब कि सीधी रेखाएं ज़्यादा आएंगी इसमें से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि ये सही से आ रही है। देखिए यहाँ पर पूरा 360 डिग्री की लाइन भी हो गई। ठीक है, तो ये मतलब इतना आसान है कि आपको सीधा सीधा खींच लेनी है लाइंस। यहाँ पर जहाँ पर डार्क दिखाई दे रहा है वहीं से आपका कौन है 90, 180, 270 और 360 डिग्री के हिसाब से आपको कौन निकालना है। ये स्क्वायर वेव से वेव फॉर्म ट्रैवल करती है स्क्वायर शेप से, तो इसको इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हम ट्रायंगुलर वेव, थर्ड वाली वेव जो है वो यहाँ पर निकालने के हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो टॉपिक दिया गया है ट्रायंगुलर वेव्स का, तो इसको हम ट्रायंगुलर करेंगे। तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ अभी अभी। ठीक है, ठीक है, बेस लाइन हमने मार्क करी। अब मिडल लाइन हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं।
जो कि आपको डॉटेड एंड फेंट डैश्ड लाइन से आपको मतलब कि यार वो ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। तो ऊपर वाली टॉप वाली लाइन भी हमने ड्रॉ करी, जो कि इसके बाहर ट्रायंगुलर वेव नहीं जानी चाहिए, जो कि आपने डीएसओ में वगैरह बहुत सारी जगह पे डिस्प्ले होता है उसमें देखी होगी। तो इस तरह से ये बना ली गई। अब देखें मार्किंग करेंगे हम इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में, ये ट्रायंगुलर ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसके अंदर 180 आना चाहिए, इसके लिए इसका लिमिट लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जो कि वहाँ जाके वो 180 की डिग्री का जो उसका रेवोल्यूशन है वो पूरा कर देती है। तो यहाँ पर हम उसके डिवीजन के कोण यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है। तो इस तरह से इस कॉर्नर से बीच में एक लाइन खींच लेनी है आपको इस तरह से। सेम अब देखो इसमें बीच में से दूसरे जो भाग है उसके बीच में लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो इसमें से उस दूसरे तीसरे वाले के बीच में और तीसरे वाले से चौथे वाले के बीच में आपको क्या करनी है, ड्राइंग करनी है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है दोस्तों। अगर आपको सही से पता चल रहा है और समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बिना मत जाइए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि ये पूरी हो चुकी है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ से हम मतलब कि इसका पूरा सर्कुलर यहाँ पर हम पूरा कर रहे हैं। शुरुआत ऊपर से हो गई थी, हम नीचे तक इसको ड्रॉ कर गए हैं। तो मतलब पूरा रिवोल्यूशन इसका पूरा हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट वाला, ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बना के यहाँ पर दिखा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम में आ सकता है एक आध बार। अगर 3 ड्रॉ साइन स्क्वायर और ट्रायंगुलर वेव भी आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया हो, फिर भी आप चौथी वाली निकाल लीजिए, क्योंकि आपको उसके पूरे के पूरे मार्क मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे स्वटूथ वेव फॉर्म, मतलब कि ये जो कट करते हैं हम उसी के साथ इसका शेप बन जाता है, तो हम वो भी देख लेंगे यहाँ पर। तो चीज़ें सारी सही से हो रही है। तो हम बीच में मिडिल लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ करी। अब देखिए टॉप लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, जो कि इसका 180 का ऊपर वाला सरफेस वहाँ पर टच करेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा। अब देखिए मैं कैसे बना देता हूँ इसको। तो हम इसके लाइंस हम खींचेंगे यहाँ पर। एक हो गया, 2, तो इसका थोड़ा ज़्यादा अंतर ले लेंगे। डॉटेड लाइन निकालना आप सब सीख गए होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अगर आपको किसी ने पढ़ाया नहीं तो हम भी यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किस चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हम यहाँ पर आपको समझा देंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट विथ वेव फॉर्म। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।